जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 16 पद। प्रभु यीशु के सर्व सामर्थी नाम में आपको मेरा सलाम। प्रभु यीशु जब संसार में आए तो इज़राइल रोम की अधीनता में था। इसके चलते यहूदियों के मौलिक अधिकार का निरंतर हनन होता था। ना तो उनके पास मानव अधिकार थे और औसतन यहूदी गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन का व्यापन कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी रोम उनसे भारी कर वसूलता था। ऐसे में उन्हें शांति और आशा और सहायता प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी याजकों और लेवियों के पास थी, परंतु भ्रष्टाचार के चलते वो इस जिम्मेदारी को निभाने में पूर्णतः विफल थे और अपने गलत चुनाव के चलते न सिर्फ उनके जीवन में उदासीनता और निराशा थी, लेकिन वही निराशा और वही उदासीनता पूरी कौम में भी आ गई थी। प्रिय मित्रों, निराशा हमारा एक चुनाव है जो हमारे जीवन में तब घर करती है जब हमारा संबंध परमेश्वर से बिगड़ता है, या फिर जब हम अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हर एक परिस्थिति में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। निराशा में आशा सिर्फ परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की प्रतीति करेंगे तो हमारा जीवन अनमोल ठहरेगा, और जब हम परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं से दूर होते हैं तो हमारे लिए निराशा और त्रासदी ही है। इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था कि सब राष्ट्रों के लिए वो आशीष का कारण ठहरे। ठीक उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, और आपको और मुझे उसने कहा है कि हम और आप संसार की ज्योति हैं। हम और आप इसलिए चुने गए हैं कि इस संसार को प्रभु यीशु की ज्योति से ज्योतिर्मय कर सके। लेकिन बाइबल बताती है कि इज़राइल निरंतर अपनी प्राथमिकताओं और चुनाव के द्वारा परमेश्वर का उपहास करता रहा। कहीं हम भी तो बड़े दिन की भाग दौड़ में, पकवानों को बनाने में, घरों को सजाने में प्रभु के साथ अपने समय का उपहास या बलिदान तो नहीं कर रहे। आज चरनी बहुत सुंदर दिखाई देती है, हम उसमें तरह तरह की रोशनी लगाते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो वो जन्म एक उपहास के साथ हुआ, क्योंकि सराय में यीशु के लिए जगह तो ना थी। उसे जगह एक गौशाले में मिली, एक अंधेरे और त्यागे हुए गौशाले में, लेकिन वहां से वो रोशनी फूट निकली जो अंधकार में वो दूर करती है। वो अंधकार जो पाप का है, वो अंधकार जो निराशा का है, वो अंधकार जो उदासी का है, यीशु रूपी ज्योति के द्वारा वो दूर होता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और सबने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर का वरदान जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु के रूप में मुझे और आपको मिला है, उससे हमें पापों की क्षमा, उदासी में शांति और निराशा में आशा, और सर्वोत्तम ये कि उस वरदान के द्वारा ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो क्यों ना प्रिय मित्र, हम भी इस ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करें और निराशा से आशा में प्रवेश करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, अंधकार और अनिश्चितता के समय में मैं आशा के लिए आपके पास आता हूँ। आप सभी आशाओं के स्रोत हैं और प्रकाश हैं जो अंधकार में चमकती है। आप हमारे मनों को अपनी आशा से भरें, और हे प्रभु, अपनी योजनाओं पर भरोसा रखने में आप हमारी सहायता करें। तब भी जब हम आपकी योजनाओं को नहीं समझ पाते, हमारे विश्वास का नवीनीकरण करें और आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना करने की सहायता प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।